हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वाले वीडियो में हम GS1 के सिलेबस को डिकोड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि और क्या क्या रिसोर्सेज हम फॉलो कर सकते हैं वो हम देखेंगे। PYQ देखेंगे कि किस किस एरिया से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो किस सब्जेक्ट को हमें कितना वेटेज देना है। सो ये सब भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम देखेंगे कि लास्ट ईयर का जो ये 2024 का मेंस हुआ था उसमें हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए थे और किस सेक्शन का कितना वेटेज है। ठीक है, उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में भी बहुत अच्छे तरीके से हम डिकोड करेंगे सिलेबस के एक एक पॉइंट को। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हेयर की जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। सो यहाँ से ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी और इकोनॉमी के फील्ड में क्या चेंजेस आए थे उसे हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमें ना यू शुड ऑल्सो डू दिस, लाइक कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो ना उसके जो की पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर लो। उससे क्या होगा ना, आप उस क्वेश्चन के उसी इर्द गिर्द में ही आंसर लिखोगे। ठीक है, तो उसको वो आपको याद दिलाएगा कि हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऋग्वेदिक और उसके सोसाइटी और इकोनॉमी के पार्ट से पूछा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवा ऑफ कांची। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एक हमारा सब हेडिंग बनेगा यहाँ पे, एक लिटरेचर और किसके रिगार्डिंग, पल्लवा ऑफ कांची। ठीक है, देन व्हाट वर द इवेंट दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन हमारा आर्ट एंड कल्चर का हो गया, ये मॉडर्न हो गया। अब ये क्विट इंडिया जो मूवमेंट हुआ था उससे उसके रिगार्डिंग है कि जो इवेंट हुआ था, कौन कौन से इवेंट ऐसे हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले जिसके कारण से क्विट इंडिया मूवमेंट आना पड़ा। ठीक है, उसका रिजल्ट भी बताना है यहाँ पे हमें। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न स्पेक्ट्रम से हम कर सकते हैं। देन हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज। सी सरफेस का जो टेम्परेचर राइज होता है वो क्या है, एंड हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यहाँ पे हमें दो कीवर्ड मिले, एक सी सरफेस टेम्परेचर के बारे में हम बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में, या फिर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा सही ये होगा कि सी सरफेस टेम्परेचर के बारे में हमें बताना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss in the light of condition in developing countries। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और यू कैन से कि हम अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम बता सकते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि जो माइग्रेंट्स हैं वो बड़े सिटीज़ की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं रादर देन स्मॉल सिटीज़। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक जोग्राफी से हम कनेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम देख सकते हैं व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट। जो बादल फटने की परिघटना वो क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड देन व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर। ठीक है, डेमोग्राफिक विंटर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में, ये भी ज्योग्राफी से हम रिलेट कर सकते हैं। इज़ द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड्स सच अ सिचुएशन। ठीक है, क्या ये जो हमारे दुनिया है, विश्व है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे ये इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है। जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वलिटी। distinguish between gender equity and women's empowerment. What is it important to take gender concern into account in program design and implementation? तो ये विमेन को कनेक्ट किया गया है इक्विटी से। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी क्या है, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट क्या है, तो उसके बारे में हमें डिफरेंसेस बताने हैं और इम्पोर्टेंस बताना है। ठीक है, तो ये इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन हो गया। एंड देन हम देखते हैं यहाँ पे इंटर कास्ट मैरिजेस, ये भी सोसाइटी का क्वेश्चन है। बिटवीन कास्ट हैव विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हुआ है टू सम एक्सटेंट, बट दिस इज लेस ट्रू ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस। ठीक है, बट ये जो इंटर कास्ट तो हो रहा है, बट जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस नहीं हो रही है, ये हमें ये पूछ रहा है बेसिकली कि इसके रिगार्डिंग ये चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, इंटर कास्ट मैरिजेस तो टू सम एक्सटेंट बढ़ी हैं, बट
इंटर रिलीजियस मैरिजेस नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये सोसाइटी का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है, इन डीलिंग विद सोशियो इकोनॉमिक इशूज ऑफ डेवलपमेंट व्हाट काइंड ऑफ कोलेबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर वुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव। सो ये सोसाइटी का क्वेश्चन है। एंड दो द ग्रेट चोला, नेक्स्ट है, दो द ग्रेट चोला आर नो मोर येट देयर नेम इन इज स्टिल रिमेंबर्ड with great pride because of their highest achievement in the domain of art and architecture। तो कमेंट बेसिकली चोला बहुत उस टाइम पे न्यूज़ में भी बहुत था, कोई मूवी भी आई थी, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। चोला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डेवलप करने में। तो यह आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आता हमारा, हाउ फार is it correct to say that the First World War was fought essentially for the preservation of बैलेंस ऑफ पावर? तो ये वर्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ फार वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया? ये भी वर्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ड हिस्ट्री को यहाँ पे इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंडिया की इंडस्ट्रीज से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये देख लो कि इंटरलिंकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गंगेटिक वैली इज़ ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? ये कैसे फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकता है? यू कैन से कि हम जो फूड सिक्योरिटी पढ़ते हैं वो GS3 में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल को फूड सिक्योरिटी से कनेक्ट किया गया था। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द लिंकेजेस बिटवीन द टॉपिक्स, लिंकेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट। देन व्हाट आर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है। ये क्या है? ये फिनोमेना तो मेरे को भी नहीं पता, बट ये किसी जोग्राफिकल फिनोमेना है कुछ। हाउ आर दीज ट्रिगर्ड, ठीक है। तो इसके बारे में जोग्राफी के बारे में पूछता है कुछ। तो डोंट वरी गाइज, बिकॉज एक दो क्वेश्चन तो मतलब बाउंसर होते ही होते हैं, वो सबको ही नहीं आते, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्विस्टर, वाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर ऑब्जर्व इन द एरिया अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको? ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी देखो कितना रिलेवेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोसाइटी का, व्हाट इज़ रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी एंड कैसे ये डिफर करती है डाइवर्सिटी से, हाउ सीरियस इज़ द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया? ये चीज़ें सोसाइटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हम देखते हैं, डिस्पाइट कंप्रहेंसिव पॉलिसीज़ फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस आर नॉट येट गेटिंग द फुल बेनिफिट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, इन्वसास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ये सी की यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन को अफर्मेटिव, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अफर्मेटिव एक्शंस की बात करी गई है, रिजर्वेशन की बात करी गई है, उसको जो है यहाँ पे सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन से रिलेट करके पूछा हुआ है। दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो इंटरलिंकेजेस है बहुत ज़रूरी है। बाय द टाइम लाइक आफ्टर सम टाइम्स आफ्टर लाइक डूइंग द फर्स्ट गो ऑफ आर सिलेबस कंप्लीशन, देन वी विल अंडरस्टैंड अलॉट कि यार जो एक टॉपिक को हम कैसे दूसरे टॉपिक से हम इंटरलिंक करके हम क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकते हैं या कैसे पूछ सकती है यूपीएससी। थोड़ा सा एक जो ऑब्जर्व करने का तरीका है ना, वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन, ठीक है, बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड women from various classes. How has this trend impacted upon their personal freedom and relationship with family? अगेन ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन को लिंक किया है जो पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप को लेके फैमिली से, ठीक है। तो ये चीज़ है। ग्लोबलाइजेशन जब आप पढ़ते हो ना, इसका 1 पेजर बनाते हो, तो उसमें इन सारे डायमेंशंस में आप कवर करते हो कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट किसी इकोनॉमी में क्या पड़ेगा, फैमिली पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इंडिविजुअल पे क्या पड़ सकता है, साइंस एंड टेक्स से क्या चेंजेस आ सकते हैं, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सब डायमेंशंस में हमें तैयार करना होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, क्रिटिकली एनालाइज द प्रोपोजिशन दैट देयर इज़ अ हायर कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज़, ठीक है। तो ये भी सोसाइटी का क्वेश्चन है। तो बेसिकली गाइस जो दिस ईयर का जो पेपर था, जो 2024 का जो पेपर था, उसमें सोसाइटी की भरमार थी, मतलब सोसाइटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। अब लेट मी जस्ट काउंट इट कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का यहाँ पे 2 क्वेश्चन है 10 मार्क वाले में, ठीक है। 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एंड लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा 1
यस, और 2 क्वेश्चन होने चाहिए, यस। ये अच्छा यहाँ पे 3 ही दिख रहा है, बट अप्रॉक्सीमेटली वी कैन सी कि आर्ट एंड कल्चर जो है हमारा, इसका जो है 2 क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स वाले में पूछता है और 2 क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछता है। तो टोटल हमारा हो गया ये 20, ये 30, टोटल हमारा हो गया 50 मार्क्स का हो गया। तो ये हो गया हमारा ब्रॉड वे में कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से हमने देखा यहाँ पे 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, 2 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, 2 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री का इस बार वेटेज कम रहा है, बट अराउंड अगर देखा जाए अगर पिछले कुछ सालों में तो 40 से 50 मार्क्स का यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो ये कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे वर्ड हिस्ट्री पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। एंड वर्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ड हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मतलब कभी पूछा जाता है कभी नहीं। तो इस बार अगर देखा जाए हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों लॉन्ग क्वेश्चन थे। 30 मार्क्स का वर्ड हिस्ट्री पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। इंडियन सोसाइटी इस बार जो सबसे ज़्यादा वेटेज था GS1 में, वो इंडियन सोसाइटी एंड जोग्राफी का था। तो यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। हम जो है हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी यही पढ़ते रह जाते हैं, और सोसाइटी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मीन्स में जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं और लास्ट में यही हमें दिक्कत देता है। तो यू कैन सी कि सोसाइटी का वेटेज इस बार 90 मार्क्स का था। 3 क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन हमारा लॉन्ग सेक्शन में पूछा गया था, ठीक है। तो यू कैन से कि 90 मार्क्स का हमारा सोसाइटी का था। जोग्राफी में भी 85 मार्क्स का था। तो यू कैन नॉट इग्नोर दीज सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने ये चीज़ देखा, ऐसे ही हम मतलब अगर इससे पहले का भी पेपर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली यही समझ में आता है कि जो है आर्ट एंड कल्चर जो है, आर्ट एंड कल्चर हमारा 50 मार्क्स के अराउंड पूछा जाएगा, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट, ठीक है, 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट। एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री का भी यही हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वर्ड हिस्ट्री पूछेगा कि नहीं पूछेगा। अगर वर्ड हिस्ट्री पूछते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज कम हो जाता है, ठीक है। अगर वर्ड हिस्ट्री नहीं पूछते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ठीक ठाक रहता है, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेयर कि दी इंडियन सोसाइटी, इसको इग्नोर नहीं करना है बिकॉज ये लो हैंगिंग फ्रूट है और बहुत इजीली, मतलब हर बार क्वेश्चन 50 से 60 मार्क्स का पूछे ही जाते हैं, बट इस साल देखा इस बार 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड जोग्राफी यू कैन नॉट इग्नोर, यहाँ से भी 80 to 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्रॉडर हो गया, हमने सिलेबस देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अब हम ये हमारा हो गया PYQ। अब हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम और अच्छे से इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स को, की पॉइंट्स के। लेट्स सी, सो दिस इज़ द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ UPSC। ये UPSC के साइट पे है ऑफिशियल सिलेबस, बट इसके साथ साथ हमने जो मैंने यहाँ पे किया है वो फोरम IAS के साइट पे जाके, फोरम IAS ने जो सिलेबस प्रोवाइड करा है उसको डाउनलोड किया है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ ना कि जो इसके सब टॉपिक है वो भी हमें पता चल जाता है कि अब जैसे यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में हम देखेंगे कि साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। अब वैसे तो ये बहुत ब्रॉड एरिया है, बट अगर हम यही कवर करते रह जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें छूट जाएंगी। सो इसलिए PYQ बहुत ज़रूरी है। PYQ की एनालिसिस करो और समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे कि कौन कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ का रिपीटिशन है, किस किस एरिया में हमें चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब पहले हम यहाँ ये देखते हैं और फिर उसके बाद हम डिटेल सिलेबस पे बात करेंगे, और उसके बाद हम रिसोर्सेज भी देखेंगे, रिसोर्सेज हम क्या क्या, एक बेसिक रिसोर्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे है हमारा आर्ट एंड कल्चर में है इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ये 3 कीवर्ड है, ठीक है। फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एंशिएंट से लेके मॉडर्न टाइम पे तक में जो आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर ये पूछेंगे, ठीक है, ये हमारे कीवर्ड हो गए। एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। मिड ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1750 से लेके प्रेजेंट तक, ठीक है। अब इनके बीच में क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स,
पर्सनालिटीज़, जैसे पर्सनालिटीज़ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी और क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को कंपेयर करने को आ जाता है, महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर की आइडियोलॉजीज़ को कंपेयर करने को आ जाता है, तो ऐसे पढ़ते हैं पर्सनालिटीज़ को लेके, ठीक है। एंड इशूज़, ठीक है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़ एंड इशूज़, ठीक है, ये 3 कीवर्ड हो गए। एंड द फ्रीडम स्ट्रगल क्या रहा है, जैसे इस फ्रीडम स्ट्रगल को लेके आप समझ सकते हो कि उसमें जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, CDM और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इन डायरेक्शन में। एंड इट्स वेरियस स्टेजेस वही कौन कौन से स्टेजेस में हुआ धीरे धीरे, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट एंड ऑल, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स जो रहे हैं एंड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो ये चीज़ ये हमारे हो गई मॉडर्न इंडिया का टॉपिक यहाँ पे। अब हमारा था पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो बेसिकली यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस को लेके है कि जब इंडिया की जो फ्रीडम, इंडिया के आज़ाद होने के बाद कौन कौन सी चीज़ें, जैसे लैंड रिफॉर्म हुए थे, ठीक है, भूदान मूवमेंट एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें जो हुई ना उसके रिगार्डिंग है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि उसके बाद से ये जो 1947 के बाद से कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, ठीक है। 5 ईयर प्लान हो गया, एजुकेशन को लेके हो गया, लैंड रिफॉर्म, भूदान मूवमेंट एट्सेट्रा, तो ये कुछ टॉपिक है। ऑल्दो वी विल सी फर्दर, अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से डायरेक्शन में हमें तैयार करना है। एंड देन वर्ड हिस्ट्री में आता है हमारा वर्ड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी से लेके सच एज जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रिड्रोवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, एंड कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, एट्सेट्रा, दियर फॉर्म एंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी। तो यहाँ से हमारा कीवर्ड आ गया। अगर हम कीवर्ड को भी हम काउंट करें तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ये एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रिड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, एंड देन कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज में ही अगर देखा जाए तो इसमें तीनों आ जाएगा हमारा, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। तो ये कुछ 6 हमारे कीवर्ड्स हैं जो जिस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वर्ड हिस्ट्री का। एंड इंडियन सोसाइटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे इस बार हमने देखा पेपर में भी ये 90 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया इंडियन सोसाइटी से, तो इससे इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। लेट्स सी इंडियन सोसाइटी में साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये एक हमारा हो गया, साइलेंट फीचर हमें कवर करना है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कवर करना है, रोल ऑफ विमेन एंड विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम एक ही कीवर्ड मान लेते हैं। एंड देन 4th हमारा हो गया पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़, 5th हो गया पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज़, 6th हो गया अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज़, एंड देन 7th हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। अगेन इससे देखो क्वेश्चन आया था अभी लेटेस्ट में ही आया था 2024 में कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट बताओ इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड फिर हमारा सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, अगेन कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। तो ये हमारा 11 हमारा ब्रॉड कीवर्ड हो गया, पॉइंटर्स हो गए। इसी पॉइंटर्स पे हमें 1 पेजर बनाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फिजिकल जोग्राफी में बेसिक एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइलेंट फीचर ऑफ वर्ड फिजिकल जोग्राफी। अब यहाँ पे बस एक वर्ड बोल दिया गया है कि साइलेंट फीचर ऑफ फिजिकल जोग्राफी, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फिजिकल जोग्राफी में। अब वो जैसे जियो फिजिकल फेनोमेना पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है, मेन चीज़ जो यहाँ पे है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जोग्राफी को लेके। यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ें हम प्री में इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बेसिक फोकस जो यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे होता है, बट क्वेश्चन वर्ड से भी आ सकता है। जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही क्यों आता है, वो ट्विस्टर करके आया था ना क्वेश्चन, जो अभी 2024 में हमने देखा था। एंड देन यहाँ पे एक हमारा समझ लो ये कीवर्ड हो गया। दूसरा हमारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, दूसरा कीवर्ड हो गया हमारा। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर का जो इंडस्ट्रीज़ है उस क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उनके लोकेशन को लेके, ठीक है, इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंक्लूडिंग इंडिया।
तो वर्ल्ड एंड इंडिया दोनों को देख सकते हैं यहाँ पे। तो 2 मेजर यहाँ पे कीवर्ड्स आते हैं हमारे, ठीक है। एंड देन आता है हमारा जियो फिजिकल फेनोमेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे सब कुछ आ गया है, डिज़ास्टर का जो GS3 का डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे है इसीलिए होता है ना कि कंबाइन करके पढ़ो, इंटरलिंक करके पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे जियो फिजिकल फेनोमेना सच है, जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये 4 चीज़ें हो गई। एंड जियोग्राफिकल फीचर एंड दियर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल जो जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज़ एंड आइस कैप, ये भी हो गया 4, ये 5, ये 5, ये 6, ये 6वें नंबर का चीज़ें हैं इन फ्लोरा एंड फोना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। तो ये 6 कीवर्ड हो गए यहाँ पे हमारा जियो फिजिकल फेनोमेना का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया कि मेजर चीज़ें क्या क्या पूछी जाती हैं। अब हम इसको फर्दर डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं दैट वी कैन फॉलो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में बेसिक नितिन संघानिया, बट इसको सेलेक्टिवली करना है, ठीक है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम वही जो हम प्री के लिए पढ़ते हैं, बट इसके अलावा आप कोई कोचिंग नोट्स पढ़ सकते हो, या तो ये या तो वो कोई भी एक चीज़, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए कोई भी कोचिंग नोट्स उठा के पढ़ लो, विज़न का किसी का भी, ठीक है। वर्ड हिस्ट्री का भी कोचिंग नोट्स पढ़ लो या टॉपर्स कॉपीज़ पढ़ लो, ठीक है, कुछ भी है। इंडियन सोसाइटी में जो विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है या किसी कोचिंग का मटेरियल लेके उस पर अपना 1 पेजर बना लो, ठीक है। एंड देन ज्योग्राफी का NCERT एंड GC लियांग को सिलेक्टिवली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक रिसोर्सेज, ये तो सबको पता होता है, आई डोंट थिंक कि किसी को यहाँ पे नहीं पता होगा। बट द प्रॉब्लम इज़ हेयर कि यहाँ से कंसोलिडेशन करना बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, वही हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे पहला तो ये 1 पेजर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे रिवीजन आसान हो जाता है और लास्ट मिनट पे आप इसको रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है। और एक बाउंड्री बन जाती है, आप हैफजेटली किसी एक किताब से यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ के फिर दूसरी किताब से इन्फॉर्मेशन पढ़ के आप नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते आंसर में, ठीक है। तो इसीलिए 1 पेजर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1 to 2 पेज में आपके सारे टॉपिक पे नोट्स होने चाहिए, ठीक है। एंड देन इसके लिए क्या कर सकते हो आप, खुद के लिए खुद से भी कर सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है। वैम जैसे विज़न का मटेरियल उठाया, वहाँ से पढ़ा और अपने 1 पेजर बना लिया कीवर्ड्स फॉर्मेट में, ठीक है। एंड बट इसके अलावा आप कर सकते हो टॉपर्स के नोट्स फॉलो कर सकते हो। सो आई वुड से कि डोंट बी डिपेंडेंट हेयर, बट यूज़ इट एज योर वैल्यूएशन मटेरियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इफ़ यू फॉलो टॉपर्स नोट्स, वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा टॉपर्स कैसे नोट्स बनाते हैं। एंड जैसे कभी आपके पास कम टाइम है तो देन यू कैन फॉलो देयर नोट्स एज वेल, ठीक है। बट उस नोट्स में क्या करना है कि अगर इसका जैसे किसी टॉपिक पे लेके, जैसे मैंने सोचा फॉर एग्जांपल जैसे कि ज्योग्राफी का मुझे लगता है कि मिनरल वाले सेक्शन मेरे को अच्छे से नहीं आता, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेक्शन मुझे नहीं आता, देन व्हाट आई डू कि ये जो टॉपर्स के नोट्स हैं आई वुड फॉलो दिस, एंड इसी में मैं वैल्यू एडिशन करूँगी। मैं ये मानूंगी कि यही मेरा बेस नोट्स है और इसी में मेरे को जो भी एग्जांपल मिलेगा करंट अफेयर से, या मैं कुछ पढ़ रही हूँ टॉपर्स कॉपी पढ़ रही हूँ, वहाँ से कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिला तो वहाँ से चीज़ों को उठा के मैं अपने इसी नोट्स में ऐड कर लूँगी। तो ये हो जाता है, मतलब एक हमारा बेसिक नोट्स भी बन गया कम टाइम में कम एफर्ट में, ठीक है। तो ऐसे हम फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूएशन करो अपना, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो फॉलो करी है, ऋषिकेश रेड्डी सर हैं, इनका AIR 95 था 2019 में। सर के नोट्स इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप वहाँ से सर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो। ऑल्दो आई वुड से कि अपने नोट्स बनाओ, बट अगर फिर भी लगता है किसी सेक्शन का नहीं है, जैसे वर्ड हिस्ट्री का नहीं है, तो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ कर सकते हैं। और एटलीस्ट 5 साल के लास्ट के PYQ ज़रूर से ज़रूर पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मतलब बेसिक चीज़ है जो ज़रूरी है, जो रिक्वायर्ड है GS1 के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ से व्हाट आई वुड टेल यू कि यहाँ हमने देखा जो सारे कीवर्ड्स हैं, सारे जो क्वेश्चन जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से एरिया में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बेसिक जो हमने देखा यहाँ से,
ठीक है। तो ये तो है ही है। अभी ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो आई वुड से कि अभी मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही बना रही हूँ। उसमें हम ना इसके डिटेल सिलेबस को देखेंगे, जो कैसे हम और डिस्क्राइब कर सकते हैं सिलेबस को, ठीक है। तो वहाँ से जैसे इंडियन फिलोसफी पढ़नी है तो कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है उसमें, तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करते हैं। अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। सो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।